Students, welcome back to my YouTube channel Brainiacs Chemistry. Today our topic is IUPAC nomenclature of organic compounds. How we write the IUPAC name of organic compounds. I give you some special tricks. वीक स्टूडेंट या कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इस रूल को फॉलो करके आराम से IUPAC रूल लिख सकता है। एकदम बेसिक से हम बताएंगे, एकदम बेसिक है ना। इसको केवल देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। कैसे IUPAC रूल हम लोग लिख पाते हैं, इस बात को ध्यान से देखना है। यहाँ चार्ट में हम लोग लिखे हुए हैं, देख लो। सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, IUPAC नेम, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे कि आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो, फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच इज अटैच्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे डिसाइडेड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड functional group. There are so many types of functional group. Few are here. RCOOH, carboxy in prefix, carboxylic acid in suffix, alkanoic acid, IUPAC name. ओके, फिर देखो यहाँ पर एसिड एमाइड, RCONH2, कार्बोक्सिमाइडो एसिड एमाइड, अल्केनामाइड, RCOX हेलो कार्बोनाइल एसिड हेलाइड, अल्केनोइल हेलाइड, RCOOR अल्कोक्सी कार्बोनाइल ईस्टर अल्काइल अल्कोनेट। ये सारे फंक्शनल ग्रुप को वीडियो को पॉज करके आपको देख लेना है, ठीक है। ये लिख लिया। और कुछ यहाँ स्पेशल टाइप का भी है, कुछ इस जगह नीचे में स्पेशल टाइप का, देखो ये नीचे में, ये नीचे में, ठीक है। नीचे देखो, एन डबल बॉन्ड एन डाईएजो, डबल बॉन्ड NH अमाइन, डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन, NHOH हाइड्रोक्साइलेमिन, डबल बॉन्ड CH2 मिथाइलिडीन, डबल बॉन्ड इथाइलिडीन, NO नाइट्रेसो S थायोईथर। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे इसको हटा देना है, इसको हम रब कर ले रहे हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अब देखो, ठंड का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम IUPAC रूल सिखा देते हैं आपको। बहुत बच्चा का था कि बेचारा नहीं पढ़ पा रहा था, तो इसको हम मैं सिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। हाउ वी राइट द IUPAC नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले करना क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अल्केन, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। जनरल फार्मूला आपको पता ही होगा, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, पता ही होगा। देखो n का वैल्यू यहाँ जैसे 1 हम रखते हैं, ये हो जाएगा CH4, ठीक है। आपको पता है ना, 2 यहाँ 1, यहाँ 1 कर देंगे, आ जाएगा। इसका n का वैल्यू में कोई कंपाउंड नहीं, इसका भी नहीं। n = 2, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी 2 और यहाँ 2, तो 2 2 2 2 जा 4 और 2 6,
तो C2H6 और इस 2 को यहाँ रख देंगे ना तो 2C2 और ये 2 4 हो जाएगा और यहाँ रख देंगे 2 2 देखो C2 और 2 4 माइनस 2 C2 होगी। इसका स्ट्रक्चर बना लो, इसका भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। टेट्रावैलेंसी कार्बन होता है ना। इसका भी देख लो, ऐसे बन गया आराम से। इसका देखो 2 कार्बन डबल बॉन्ड कर देना, बहुत अच्छा, देखो आराम से बन गया। इसमें भी 2 कार्बन, ठीक है, हो गया। अब इसी को देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखा दो, ऐसे इसको दिखाएंगे तो ऐसे, इसको दिखाएंगे बॉन्ड लाइन में तो ऐसे। अब n=3 कर दो तो C3H8, इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। हाइड्रोजन सब पर दिखा लो, ठीक है ना। इसमें n का वैल्यू 3 कर दो तो C3H6 डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, देखो, ठीक है। इसका कर दो, यहाँ पर n का वैल्यू 3 तो C3 और देखो 3 कर देंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 4। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहाँ हाइड्रोजन कर दो, ठीक है, आराम से हो गया। अब इसको देखो ये क्या हो जाएगा कंडेंस, ये देखो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको कंडेंस में लिखो CH3 CH2 CH3, इसको लिखो CH2 देखो CH2 CH CH3, इसको भी लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर ये CH3। बॉन्ड लाइन में दिखाओ इसको, देखो ये बॉन्ड लाइन में हो गया CH3 CH2 CH3, इसको भी बॉन्ड लाइन में दिखाओ, देखो ये बॉन्ड लाइन हो गया। इसका बॉन्ड लाइन दिखाओ, ठीक है, देखो ये CH3 CH2 CH3, ये देखो CH2 CH CH3, ये देखो यहाँ CH फिर ये C, ठीक है, यहाँ CH है, ठीक है, ये C है, ये CH3, यहाँ पे देखो CH2 ये H2 है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ और यहाँ होगा CH, यहाँ का CH और ये CH3, ठीक है। तो ऐसा करके तुम क्या करना कि n का वैल्यू 4 है ना, नाम तो जानता ही होगा, मीथेन है ना, इथेन, ए नहीं कर देना, प्रोपेन, n का वैल्यू 4 होने पर ब्यूटेन, पेंटेन, मालूम है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ठीक है, डेकेन, अनडेकेन, ठीक है, डोडेकेन, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड का लिखेगा तो देखो जब अल्केन वाला करेंगे तो एन ऐड कर देना, ठीक है, सफिक्स में, और डबल बॉन्ड के लिए इन सफिक्स के लिए, ठीक है, जैसे ये है तो ईथ लिख कर इन कर देंगे, और इसमें क्या लिखना है वाइन, ईथ लिख कर वाइन लिख देना है, ठीक है ना। सेम ये प्रोपीन और ये प्रोपाइन, ठीक है। ऐसे करके सीरियल वाइज आपको 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कर लेना है ना, इसको कर लेना, देख लो इधर हम कर दे रहे हैं, ठीक है, कर लेना इसको। अब देखो अब करना क्या है तुमको, ये तो क्लियर ही हो गया, अल्केन अल्कीन अल्काइन है ना, इसको याद कर लेना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन बहुत ही ईजी है। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये तो अल्कीन है,
1 2 3 4 5 6। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन। ठीक है, मान लो ऐसे करके है 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 1 वाइन, क्योंकि 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। मान लो ऐसे कर देते हैं, सपोज करो डबल बॉन्ड यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 इन। अब देखो काउंटिंग हम इधर से किए हैं, इधर से नहीं ना किए हैं, तो यहीं से शुरू हो जाएगा IUPAC रूल। अब IUPAC रूल के थ्रू ही लिख पाएगा कोई भी कंपाउंड का नेमिंग। ठीक है, तो IUPAC रूल। ठीक है, तो टोटल 5 रूल है ना। IUPAC का कितना रूल है, 5 रूल। अब 5 रूल में देखो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना, मैं बोलूँगा आप लिख लेंगे। फर्स्ट रूल देखो कैसे IUPAC को लिखेंगे हम लोग, एकदम बहुत ही आसान रूल है। 5 रूल है, एकदम 5 मिनट में ख़त्म, केवल दिमाग लगा के सोचना है। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है ना कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आराम से देख लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमको चाहिए, तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है कोई। ठीक है, और यहाँ CH3 है। ठीक है, या एक और यहाँ CH2 CH3 कर दे रहे। तो अब आप चेक करके बताओ कि हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। या अगर मान लो ऐसे कर देते हैं, इसको हम CH2 कर दिए, यहाँ CH कर दिए। ठीक है, इस जगह पे CH करके यहाँ से CH2 CH3 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 ये शॉर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये बना, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 पोजीशन वाला ये इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल हेक्सेन। अब देखो ये भी समझ लेना है ना। अगर मान लो CH4 है, ठीक है, CH4, इससे एक हाइड्रोजन गायब कर दो, तो जो रिमेनिंग ग्रुप है ना, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो इथाइल CH3 CH3। ठीक है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, तो CH3 CH2, ये हो जाएगा इथाइल। इसी को हम लोग देखो C2H5 भी लिख सकते हैं। दोनों समझ गए ना। इसको कभी कभी MT भी लिखा जाता है, इसको ET भी। ठीक, और देख लो, मान लो ये CH3 CH2 CH2, देखो कॉर्नर से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ये N प्रोपाइल हो गया। प्राइमरी कार्बन को नॉर्मल कार्बन बोलते हैं। सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी से रिप्लेस कर दो, है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, सेक प्रोपाइल, है ना। और यही ऐसा दिखने लगता है ब्रांच में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। देखो ये और ये एक ही है, सिर्फ इसको लिखने में ब्रांच कर दें, इसीलिए आइसो हो गया। और मान लो ये CH3 CH2 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 कॉर्नर से रिप्लेस कर दो N प्रोफाइल। N मीन्स नॉर्मल और प्राइमरी, सेकेंड वाले से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ से कर दे रहे हैं आइसोब्यूटेन से, देखो ये आइसोब्यूटाइल,
ठीक है। ये टरब्यूटाइल, देखो ये टरब्यूटाइल, ठीक है। टरब्यूटाइल देखो इसको इसलिए बताया ना, ये जो जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट में ये कनेक्ट होगा तो हम लोग को पहले इसको लिखना होगा प्रीफिक्स में, इन लोगों को, ठीक है। इन लोगों को पहले ही लिखना होगा प्रीफिक्स में। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, मान लो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 और यहाँ ऐसे कनेक्ट है। सपोज कौन सा ग्रुप, CH3 CH3H। देखो कौन सा ग्रुप कनेक्ट हो गया, ये वाला ग्रुप कनेक्ट हो गया, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला है, यहाँ काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं। तो हम लोग इसी को लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 3 sec प्रोपाइल हेक्सेन। और में क्या लिख सकते हैं, 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। समझ गए। मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट, इस सबको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। इसको डिनोट कैसे करेंगे, R से। इस सबको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है। सारा को नोट कर लीजिएगा। अभी हम IUPAC का फर्स्ट ही रूल में है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग सिर्फ सेलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन ये सारा सब्स्टिट्यूएंट आपको याद रखना होगा। और भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसको नोट कर लीजिएगा, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ, लेकिन इसको हटा ही दे रहे हैं। चलो देखो आसान है, बहुत ही आसान। देखो फिर यहाँ देखो नियोपेंटाइल भी कर लो, 5 कार्बन नियोपेंटाइल, ठीक है। विनाइल भी कर लो, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, व्हेन हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम एनी कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड इथिनाइल और विनाइल। It can be written by condensed formula. When one hydrogen atom replaced from propene, that is called propenyl or allyl. Okay, ठीक है। This is phenyl or aryl. It can be written by C6H5, ठीक है। ये भी कर लेना है ताकि IUPAC नेमिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। बेंजाइल, ठीक है। ये सारा थोड़ा सा नोट कर लेना ताकि IUPAC नेमिंग में प्रॉब्लम ना हो। नोट कर लीजिए इसको। ये सारा अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अल्काइल, अल्किनाइल, है ना, डबल बॉन्डेड अल्किनाइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड रूल, IUPAC का सेकेंड रूल, काउंट द कार्बन चेन इन दिस वे वेयर द फंक्शनल ग्रुप और एनी ग्रुप्स कम्स टू नियर, ठीक है। आपको उधर से ही काउंट कर लेना है। जैसे सपोज करो ये है, ठीक है। अब मान लो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 2 पर ही आ रहा है, तो हम इधर से ही काउंट करेंगे क्योंकि नज़दीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर मिथाइल है, तो बस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख देना है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब बच्चा, ये पेरेंट, इसका बच्चा, आगे समझ में, पेरेंट इसका बच्चा,
2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब मान लो और कोई भी ले सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज करो मान लो यहाँ Cl है, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो हम लोग इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब पेरेंट इसका बच्चा, इसको लेकिन लिखना है क्या, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रीफिक्स वाला लिखना है। प्रीफिक्स में देखो, तो प्रीफिक्स में इसको हेलो बोलते हैं, यानी क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन, बहुत आसानी से लिख लिया। अब देखो मान लो ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिफिकेशन है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच कैन अटैच्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे डिसाइडेड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब मान लो इस फंक्शनल ग्रुप में देखो ये डबल बॉन्ड है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है इस कंपाउंड का कि भाई डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड का Cl है, इस कंपाउंड में देखो मिथाइल ग्रुप है। तो हर कंपाउंड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होगा, जैसे हर इंसान का आइडेंटिफिकेशन होता है, हर बच्चा का आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या, उसका प्रॉपर्टीज को शो करना, उसके प्रॉपर्टीज को दिखा देना। इसमें देखो प्रॉपर्टीज क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5, सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5, तो भाई क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, या तुम प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेन है ना, पेंटेन 2 इन, लेकिन ज़्यादा सफिशिएंट यही होता है पेंट 2 इन लिखना। आगे समझ में, अगर मान लो तुम्हारे लिए और भी आसान, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है सपोज, तो 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, पेंट 2 वाइन, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड पॉइंट क्या होता है, काउंट द कार्बन चेन इन दिस वे वेयर द फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूएंट कम्स टू नियर। क्लियर हो गया, 2 रूल तो पक्का क्लियर हो गया होगा, है ना। एग्जाम्पल भी है, नोट करके जाना है इसको आराम से। देखो इसी को बॉन्ड लाइन में भी हम लोग दिखा सकते हैं, ये देखो 6 है ना, तो देखो 6 कर दिए इसको, 1 2 3 4 5 6, 2 पोजीशन पर मिथाइल, देखो 2 पोजीशन पर मिथाइल कर दिए, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, अब देखो 3 पोजीशन 1 2 3, देखो बॉन्ड लाइन हो गया। ये देखो ये भी देख लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कितना पर, सेकंड पर कर दो, ये देखो 5, 1 2 3 4 5, डबल ट्रिपल बॉन्ड कितना 2 पर हो गया। तो बॉन्ड लाइन भी क्लियर है, बॉन्ड लाइन भी कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, IUPAC का थर्ड रूल, IUPAC का क्या है, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर नेम एडेड प्रीफिक्सेस, यानी कि उसके नाम से पहले क्या लगाना है, देखो तो उसके नाम से पहले अगर 2 होगा ना, मान लो यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, ठीक है, 5 हो जाएगा तो पेंटा, 6 हो जाएगा हेक्सा, 7 हो जाएगा हेप्टा, 8 हो जाएगा ऑक्टा, ठीक है, ये कर लेना। और 4 कॉम्प्लेक्स ग्रुप, पहले इसको कर लो, मान लो यहाँ है कितना क्लोरीन है 2, तो 1 2, तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन, ऐसे कर देना है। मान लो ऐसा हो गया, सपोज करो यहाँ Cl है और यहाँ Cl है,
तो 1 2 3 4 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। आगे समझ में? मान लो ऐसे है 1 2 3, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ठीक है, तो 1 2 3 2 पर तो डबल मिथाइल हो गया ना, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो कितना आसान है, लॉन्ग चेन ले लीजिए। मान लो ऐसे ही रहता, सपोज करो ऐसे, ठीक है, और इस जगह मिथाइल हो गया, इस जगह मिथाइल हो गया, इस जगह मिथाइल हो गया, ऐसे मिथाइल हो गया, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 2 पर, फिर 3 पर, 4 5। हाउ मेनी मिथाइल्स? 1 2 3 4। 4 मिथाइल है, तो 4 के लिए क्या लिखा हुआ? टेट्रा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, हाइफन यहाँ देना है। ठीक है, टेट्रा मिथाइल और फिर पेरेंट। देखो पेरेंट 6 कार्बन तो हेक्सेन। देखो ये पेरेंट हो गया, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका बच्चा। बच्चा सबका नाम पहले लिखना होता है, लिखता नहीं है? फोटो खिंचाते समय कैसा होता है? फोटो खिंचाया कभी ना? ठीक है, वैसा हो जाता है। बच्चा लोग को आगे रखा जाता है। फिर जैसे मान लो क्लास 1 का बच्चा पहले आएगा, क्लास 2 वाला उससे ऊपर, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। जैसे जैसे तेरा क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम पीछे होते जाएगा। नर्सरी वाला सबसे आगे रहता है, जानता है? नर्सरी वाला सबसे आगे, छोटा बच्चा है। मान लो उसको तुम्हारे पीछे बैठाया जाएगा तो वो तो दिखेगा ही नहीं ना फोटो में, इसलिए उसको आगे बैठाते हैं। तो देखो ये भी पेरेंट है, इसका बच्चा सबको आगे बैठाना है, पेरेंट को पीछे बैठाना है, तब ना बच्चा दिखेगा। तो बच्चा सब दिखेगा कहाँ? नहीं दिखेगा। आ रहा समझ में? तो IUPAC का भी रूल वही है कि भाई बच्चा सबको पहले लिखो, यानी वो भी प्रीफिक्स में लिखो, उसके बाद सफिक्स में लिखो। किसको? पेरेंट सबको। तो IUPAC का फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, थर्ड रूल भी समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड रूल हो गया ना। अब इसी में देखो 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, 4 कॉम्प्लेक्स ग्रुप थर्ड ही रूल में है। देखो ये थर्ड रूल में ही बात हो रहा है, ये अभी फोर्थ रूल हम नहीं बताया, थर्ड रूल ही चल रहा है। थर्ड रूल में क्या बोलता है ना कि 4 कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप अगर हो जाए, 4 कॉम्प्लेक्स ग्रुप, तो 2 अगर होगा तो 20 कर देना होगा, 3 अगर होगा तो 30 कर देना होगा, 4 अगर होगा तो टेट्राकीस कर देना होगा। ठीक है, टेट्राकीस समझ रहे हैं ना? ये तो जरूर समझ लिया होगा, टेट्राकीस पक्का समझ गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ से मान लो ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड में ये कोई, देख लो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप, चलो बड़ा ग्रुप, देखो ये कोई बड़ा ग्रुप हम ले लिए। ठीक है, अब देखो पेरेंट चेन अगर बनाना है तो 2 ही कार्बन का पेरेंट चेन हो सकता है, लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 कर दिए। 1 पर कितना क्लोरीन? तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। देखो 2 पर ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो यहाँ लिखो 2 2। ठीक है, और देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ना, ये और ये, तो इन लोगों के लिए डाई ना लगा के 20 लगाना है। देखो 2 ग्रुप रहेगा कॉम्प्लेक्स, तो आप ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इसके अंदर में जब काउंट किया जाए ना तो ये 4 क्लोरो हो गया, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, तो यहाँ 4 क्लोरोफिनाइल, तब कितना कार्बन हुआ? 2, तो इसको लिखेंगे इथेन। आप पारा क्लोरोफिनाइल भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, ऑर्थो मेटा पारा वो बाद का बात है। ठीक है, तो यहाँ पारा क्लोरोफिनाइल भी लिख सकता है। इसी का कॉमन नेम देखो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन वाले को ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन इथेन, तो इसी को DDT, मतलब शॉर्ट में DDT। इंसेक्टिसाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है,
ठीक है। 1972 में अमेरिका अपने यहाँ इसको बैन कर दिया था। कैंसर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। कैंसर प्रोड्यूसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में आता है, ठीक है। इसे तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट वगैरह तो निकल ही जाता है, लेकिन ये पानी के साथ कहाँ जाता है ना, रिवर वाटर, लेक वाटर, सब जगह जाके पानी में रुकता है, वहाँ एक्वेटिक स्पेसीज को ये मारता है, फिर बहुत सारे इंसान को भी वो, है ना। तो DDT है, इंसेक्टिसाइड है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है। किसे भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो खाने के साथ अगर बॉडी में चला जाएगा तो वहाँ पर ये ट्यूमर बना लेगा। तो इंसान के लिए बहुत ही ये टेंशन वाली बात है ना। लेकिन आजकल टेंशन से किसी को क्या लेना देना है बेटा। खूब पॉल्यूशन फैलाओ, खूब पॉल्यूशन फैलाओ, घर में इतना पॉल्यूशन फैलाओ कि पड़ोसी सब भाग जाए, ठीक है ना। देखो, तो ये हम लोग कितना रूल में था, फोर्थ रूल था ना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड था काउंट द कार्बन चेन इन दिस वे वेयर द फंक्शनल ग्रुप कम्स टू नियर, थर्ड क्या था, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर नेम एडेड प्रीफिक्सेस 2,4-3,4-ट्राई, ठीक है। और जो नेक्स्ट रूल है, इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर नेम रिटेन बाई अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। मेरे वीडियो को क्या करना है कि पॉज कर करके सारा स्टेटमेंट लिख लेना है, ठीक है, सारा स्टेटमेंट लिख लेना है। तो इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देयर नेम रिटन बाई अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लीजिए आप समझ लो 1 2 3, जैसे यहाँ Br है, अब मान लो यहाँ Cl है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले सी बाद में, तो 1 2 3 क्या लिखेंगे भाई, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, लॉन्गेस्ट चैन प्रोपेन, काम खत्म, है ना। और मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा अगर हो गया तो ये देखो, ये C2H5 है और CH3 है, तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है। 1 2 3 4 5 6, तो पहले किसको लिखेंगे, 3 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, फिर क्या लिख देंगे, हेक्सेन। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलना है। नेक्स्ट रूल जो है एकदम लास्ट वाला जो रूल है वो क्या बोलता है ना कि इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर नेम रिटेन बाय प्रिंसिपल ग्रुप और सीनियरिटी टेबल, यानी प्रिंसिपल ग्रुप से लिखना है और सीनियरिटी टेबल से लिखना है। ये दो चीज़ का ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है, दो चीज़। सीनियरिटी टेबल कैसे, देखो सीनियरिटी टेबल आपको लिख लेना होगा, हम लिख दे रहे हैं ना। देखो दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ से सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, किसी बुक में सल्फोनिक ग्रुप भी है, ठीक है। फिर एसिड एमाइड ग्रुप, एसिड क्लोराइड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, ठीक है। फिर एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप, फिर एल्डिहाइड ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप, फिर कीटोन ग्रुप, फिर अल्कोहल ग्रुप, फिर एमीन ग्रुप, फिर ईथर ग्रुप, फिर हेलोजन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब NCERT बुक से भी देख लेंगे, है ना, चेक कर लेना है। सल्फोनिक ग्रुप सबसे पहले ग्रुप है, लेकिन किसी बुक में सल्फोनिक को पहले रखा गया, ठीक है। सीनियरिटी टेबल होगी। अब देखो इसमें हम लोग करना क्या है ना। IUPAC नेम तो हम सबका कर दिए हैं, फिर भी इसको देख लेना है, चेक कर लीजिएगा। अब मान लो जैसे मान लो अल्कोहल है, तो अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है जी, अल्केनॉल, ठीक है, अल्केनॉल। इसका क्या है, अल्कोक्सी अल्कोन। तो हम चार्ट बनाए थे ना, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो मान लो अल्कोहल है, तो अल्कोहल ले लो, तो इसको अल्कोहल को दिखाएंगे तो ऐसे ROH,
ठीक है, ROH। जनरल फार्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, CnH2n प्लस क्या, CnH2n प्लस 1OH। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है CH3OH मिथेनॉल, ठीक है ना। फिर मान लो CH3CH2 या CH3 यहाँ, तो क्या लिखना होगा, प्रोपेन 2 इसी को देखो बॉन्ड लाइन में ऐसे लिख दो। अब मान लो ऐसे लिखना है सब कुछ, ऐसे OH है ना, OH। तो 1 2 3 4 5 क्या है, पेंटेन 2, मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है सपोज OH, और यहाँ है मिथाइल। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया ना, देखो 2 मिथाइल है ना, हेक्सेन 3। मान लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा रहे साइक्लो, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन 1 और देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। मान लो ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 1 के बाद इधर नहीं आना 2, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर है। तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ओल। ठीक है, देखो अब मान लो 2 OH हो जाए, तो क्या करना है, 1 2 3 4 दिख रहा है ना, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2 3 डाईओल। देखो 2 OH ग्रुप डाईओल। अब मान लो 3 दिखाना है, सपोज करो ऐसे, एक OH ग्रुप यहाँ दिखा दो, दूसरा OH ग्रुप यहाँ दिखा दो, तीसरा वाले को यहाँ दिखा दो। 3 OH ग्रुप, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। इसी को ग्लिसरॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल, और ग्लिसरीन भी है ना। डायोल को ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। ये अल्कोहल लेसन में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को ठीक करना होगा, है ना। अब देखो अब क्या है, इसको वीडियो पॉज करके सारा लिख लेना है आपको, सारा वीडियो करके लिख लेना है। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो कुछ कुछ हम लोग ऐसे भी देखेंगे, जैसे मान लो ये है कंपाउंड अल्फा बीटा, तो 1 2, ठीक है, तो 1 और 2 डाइमिथाइल, ठीक है, और ये हो गया प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सब्स्टिट्यूएंट देखो मिथाइल है ना, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है ना। इसी में अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मान लो ऐसे कर दिया जाए सपोज ऐसे, और यहाँ OH आ गया, तो 1 2 3 4, तो देखो 1 मिथाइल, पहले बच्चा को लिखना होगा, फिर साइक्लो, यहाँ लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन 1 ओल। देखो 1 मिथाइल हुआ ना, ये साइक्लोब्यूटेन हुआ ना, 1 पर है, आराम से, कोई लफड़ा नहीं। समझ में आया। देखो और भी देख लो थोड़ा सा, जैसे मान लो तुम्हारे सामने अगर बोल दिया जाए H, ये देखो H,
इसका यूपीएससी नेम चाहिए। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देखो 1 2 3 4, 2 और 3 पर देखो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना, ये 2 पे मिथाइल ग्रुप हो गया, ये तो चैन हो गया ना, ये मिथाइल हो गया। तो पहले लिखेंगे देखो 2 3 और 2 मिथाइल था ना, तो डाई मिथाइल और पेरेंट ब्यूटेन है ना। अब इसी में फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तो आपको टेंशन बढ़ने वाला है। तो फंक्शनल ग्रुप आएगा तो टेंशन क्या बढ़ना है। जैसे मान लो इस तरह से, जैसे ये है, यहाँ OH हो गया, ठीक है, यहाँ OH हो गया, तो आइसोप्रोपेनॉल तो अल्केनॉल है ना। तो 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे, पेंटेन, यहाँ ई रखिएगा, पेंटेन 2 4 डायोल। देखो सिंगल OH होगा ना तो ई गैप कर देना है, लेकिन डबल OH होगा 2 जगह तो ई रखना है। ये सब बारीकियाँ है ना, ये सब छोटे छोटे टॉपिक। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो IUPAC रूल का ये जो है बहुत ही सिंपल लेक्चर, बहुत ही सिंपल, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार देख लो। फिर अभी देखो 40 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा और देना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम देंगे ना, तो उसमें बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी दिखेगा ना, जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लीजिए। अब इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग के लिए आपको देखो CH3 CH2 CH2, अब मान लो इस तरह से कोई कंपाउंड आपके सामने दिख जाए, ठीक है, जैसे मान लो ये, तो इस तरह का कंपाउंड के लिए हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से काम करेंगे, है ना। फिर एक और वीडियो आपको हम देते हैं, है ना। ये वीडियो को पहले कंप्लीट कर लो, और ये वीडियो कंप्लीट कर लो। बहुत सारा कंपाउंड, जैसे मान लो इस टाइप का कंपाउंड आपके सामने होगा, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारा कंपाउंड आपको मिलेगा जो कि नाम लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि वीडियो को अच्छे पूरा क्लियर कट देख लेना है एकदम लास्ट तक, और फिर कमेंट में अपना जो है लिखना है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ वीडियो बनाने से बेनिफिट है, बच्चा देख रहा है। वैसा नहीं कि बच्चा टच मारा छोड़ दिया, तो वैसा नहीं, लगना चाहिए कि हाँ वीडियो दिख रहा है। अगर वीडियो दिखा तो समझ लो कि हम और वीडियो बनाएंगे, और आप लोग उसमें कमेंट डालेंगे, है ना। कमेंट डाल के और बताना है कि हाँ कैसा वीडियो है, और उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं ये बताएंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको IUPAC के लिए थोड़ा सा लेवल करके इतना आप कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अब फिर आगे हम बनाएंगे वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड अप्रिशिएट मी। और सब लोग अपने डटे रहें, कोरोना से लड़ते रहें, और पढ़ाई में जी जान लगाते रहें, और अपने माँ बाप का नाम, और साथ में पढ़ाने वाला टीचर सब, और साथ में मोहल्ला वाले को भी थोड़ा नाम करें, है ना। सबसे ज़्यादा खुशी कोई हो जाता है तो मोहल्ला वाला कोई होता है, तो मोहल्ला वाला को भी थोड़ा सा खुशी होना चाहिए, और आपका भी खुशी होना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा मोबाइल नंबर आपको याद है 9334213535। चैनल तो आपको याद होगा, ब्रेनियक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और आराम से इसको करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इसी में कमेंट देना, और ये वीडियो आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, थैंक यू।